गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो है तत्सम और तद्भव क्या होता है इसे जो है समझेंगे। ठीक है। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ दिया हुआ है कि तत्सम से तद्भव में क्या होगा उसे जो है याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तत्सम क्या होती है। हिंदी में कुछ शब्द, ठीक है, संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। यानी कि हिंदी में जो है कुछ शब्द संस्कृत भाषा में जैसी है वैसी का वैसी ही लिया गया है। उस शब्द को जो है तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। ठीक है, ऐसे शब्दों को तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्दों के बदले हुए स्वरूप को तत्भव कहते हैं। ठीक, अब ध्यान रखिए, जो तत्सम शब्द होते हैं और जो हिंदी में आकर के जो बदल गए हैं, ठीक है, उसे जो है हम तत्भव कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, क्या जो शब्द संस्कृत से वैसी की वैसी ही उठा करके लाए हैं उसे तत्सम कहेंगे, और हिंदी में आने के बाद वो शब्द जो है बदल गए हैं, ठीक है, उसे जो है तत्भव कहेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो तत्सम क्या होती है? जो शब्द संस्कृत में भी वैसी के वैसी ही उपयोग किए जाते हैं उन शब्दों को तत्सम कहते हैं। और तत्भव, तद्भव मतलब जो शब्द जो है बदल गए हैं, क्या हुए हैं, संस्कृत से बदल गए हैं, उसे जो है तद्भव कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, पुत्र क्या है? आपका तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत में भी पुत्र ही बोलते हैं। इसका जो है हिंदी में, अब देखिए, ये पुत्र से क्या बना है? पूत। ये जो है आपका तत्भव शब्द है। क्या हुआ? पुत्र से जो है पूत बना है, ये जो है आपका तत्भव शब्द है। ठीक है, देखिए, मूरख, मूरख जो है आपका क्या है? तत्सम है, यानी कि संस्कृत में भी मूरख ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखना है कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं इसे जो है कॉपी में उतार लीजिए और इसे जो है याद करिए। ठीक है, मूर्ख क्या है? आपका तत्सम शब्द है, और मूर्ख से बना है मूर्ख। ओके, ये मूर्ख क्या है? आपका तद्भव है। कारज, कारज, ठीक है, मतलब क्या होते हैं? काम को ही कारज बोलते हैं, ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, तो कारज से बना है कार्य। ऋतु, ये वाला ऋतु है ना, ये आपका संस्कृत शब्द है तत्सम, और इससे बना है ये वाला ऋतु, ये है आपका तत्भव। गुण, गुण से बना है गुड़, गुण क्या है? आपका तत्सम, और गुड़ आपका तत्भव। विभव, विभव जो है आपका तत्सम शब्द है, और वैभव जो है आपका तत्भव शब्द है। पर्वत, ये पर्वत जो है आपका तत्सम शब्द है, और पर्वत ये जो है आपका तत्भव शब्द है। सरस्वती, सरस्वती जो है ये आपका तत्सम शब्द है, और सरस्वती ये जो है आपका तत्भव शब्द है। अपूरब, अपूरब जो है ये आपका तत्सम शब्द है, और अपूर्व ये आपका तत्भव शब्द है। दर्शन, ये वाला दर्शन जो है ये आपका तत्सम है, और ये वाला दर्शन जो है आपका तत्भव है। चारण, तो चरण, चरण जो है ये आपका तत्सम शब्द है, और चरण ये जो है आपका तत्भव शब्द है। यहाँ देखिए, प्राण, प्राण जो है आपके तत्सम है, और प्राण ये जो है आपके तत्भव है। ठीक है, मुक्ता, मुक्ता जो है आपके तत्सम शब्द है, और मुक्ता से बना है मोती, ये जो है आपके तत्भव शब्द है। ठीक है, मुक्ता क्या है? तत्सम, और मोती जो है तत्भव। निद्रा, निद्रा जो है आपके तत्सम शब्द है, और नींद ये जो है आपके तत्भव शब्द है। ठीक है, हस्त, हस्त मतलब क्या होती है? हाथ, हाथ को क्या बोलते हैं? हस्त, ये जो है आपका तत्सम शब्द है, और हाथ ये जो है आपका तत्भव शब्द है। गो, गो जो है गाय को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गाय को संस्कृत में क्या बोलते हैं? गो। गो जो है आपका तत्सम शब्द है, और गाय जो है आपका तत्भव शब्द है। ठीक है, सर्प, सर्प क्या है? सर्प जो है आपका तत्सम है, और सांप ये जो है आपका तत्भव। ठीक है, चर्म, चर्म यानी कि चमड़ा। ठीक है, तो चर्म मतलब क्या होता है? चमड़ा, चमड़ा जो है आपका तत्भव है, और चर्म है ये आपका तत्सम है। शीर्ष, शीर्ष का तद्भव होगा सिर। ठीक है, भ्रातरा का तद्भव होगा भाई, और सूर्य का तद्भव होगा सूरज। ठीक है, तो इन जितने भी तत्सम और तद्भव वाले शब्द हैं इसे याद रखिए। आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको पूछे जाएंगे कि मूर्ख का तद्भव क्या होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मूर्ख का तद्भव क्या होगा? मूर्ख होगा। ठीक है, वैसे ही हस्त का तद्भव क्या होगा? तो हस्त का तद्भव हाथ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसे जो है याद रखिए। ठीक है, यहाँ से एक एक प्रश्न जरूर पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।